जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्, अभिनंदनम, वंदनम च। अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे अद्यावधि वयं प्रथम अध्यायतः तृतीय अध्याय पर्यन्तं सर्वेषां श्लोकानां पदच्छेदम्, अन्वयं, सामान्यं व्याकरणं, भावार्थ सहितं ज्ञातवन्तः। आज हम चतुर्थ अध्याय का आरंभ करेंगे। इस चतुर्थ अध्याय में ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग, इन चारों चीजों का महत्व है। तो किस प्रकार से है, कैसे है, हम देखते हैं। आइए सभी लोग पदच्छेद अन्वय सहित श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक को लेकर बैठें और साथ में एक टिप्पणी पुस्तिका अर्थात डायरी और पेन भी ले लें साथ में, और जहाँ जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसमें चिन्ह करते जाएं, जिससे आगे समस्या ना हो। आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्रोक्त विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अष्ट वर्णों से युक्त यह अनुष्टुप छंद है। जहाँ 8 वर्ण होते हैं वहाँ पर विराम लेना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे इमम 2 वर्ण हो गए, विवस्वते ये 4 वर्ण हुए, और योगम ये 2 वर्ण, तो ये मिलकर हो गए 8 वर्ण। तो यहाँ पर हमको कॉमा लेंगे, अल्प विराम लेंगे। प्रोक्तवान हम अव्ययम 8 वर्ण ये हुए। विवस्वान मनवे प्राह, प्राह जहाँ हुआ वहाँ भी 8 वर्ण हुए। मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इस श्लोक का पदच्छेद जानेंगे। पदच्छेद अर्थात प्रत्येक पद को पृथक पृथक करना, जिससे उच्चारण में और उसके भावार्थ को समझने में आसानी हो। तो इमम के अनुस्वार को हमने म बनाया। इसमें विवस्वते योगम, जहाँ जहाँ अनुस्वार होता है, अम की बिंदी होती है, उसको हम हलंत माँ करके लिख देते हैं। फिर आया प्रोक्तवान अहम अव्ययम, थोड़ा सा बड़ा सा शब्द है ये, तो अलग किया इसको हमने। प्रोक्तवान अहम अव्ययम, प्रोक्तवान प्राधन उक्तवान, प्रोक्तवान अहम अव्ययम। फिर विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान अलग है, मनवे अलग है, प्राह प्राधन आह प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। देखें कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान, प्रोक्तवान जो है प्राधन उक्तवान, उक्तवान में वच धातु है और अक्तवतु प्रत्यय है। पुल्लिंग
प्रथमा विभक्ति एक वचनम। प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे, मनवे में मनु शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचनम है। ये प्राह, प्रा और आह, आह ये भूतकालिक रूप है, प्रा उपसर्ग है। मनु इक्ष्वाकवे, इक्ष्वाकवे ये भी चतुर्थी विभक्ति है। उकारांत शब्द मनुहु का मनवे बनता है, गुरुहु का गुरवे बनता है, इक्ष्वाकु का इक्ष्वाकवे बनता है। तो इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनुहु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, ऐसा इसका पदच्छेद हुआ। अन्वयः कृतः अहम इमं अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान। वाक्यमस्ति प्रोक्तवान, कहा उक्तवान, कहा उक्तवान, अहम उक्तवान। अहम कहा, अहम इति अत्र भगवान, श्री भगवानुवाच, भगवान वदति अहम उक्तवान। अहम किम उक्तवान, अहम योगम उक्तवान, मैंने योग को कहा था। तो अहम कम योगम प्रोक्तवान, अव्ययम योगम प्रोक्तवान। ये जो अव्यय अर्थात ना व्ययेति इति अव्ययम, जो व्यय नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो अविनाशी है, उस योग को मैंने कहा। इमम, इसको, इसको अर्थात जो मैं कह रहा हूं और कुछ कह चुका हूं, इसको, ये जो योग है, पूरा योग शास्त्र है गीता, तो ये पूरा योग ही है। योग अर्थात युज धातु, युजिर योगे, संयोगे, युज धातु में घय प्रत्यय लग के योग शब्द निष्पन्न होता है, तो योगम द्वितीय विभक्ति है ये। इमम अव्ययम योगम अहम प्रोक्तवान। कस्मै प्रोक्तवान, किसको कहा है, तो विवस्वते, ये विवस्वान शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति है। विवस्वते, विवस्वत शब्द बनता है, ये प्रथमा विभक्ति ये दिख रही है, विवस्वान प्रथमा विभक्ति है और विवस्वते चतुर्थी है। मैंने इस योग को, मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वान से कहा। विवस्वान अर्थात सूर्य, भगवान सूर्य का नाम है विवस्वान। प्रोक्तवान कहा, विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान ने मनवे प्राह मनु से कहा। मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। तो यहां देखिए, ये क्रियापद एक तो अब्रवीत है, अब्रवीत कहा, तो कहा अब्रवीत, मनु अब्रवीत, मनु कस्मै अब्रवीत, मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु से कहा तो मनु से किसने कहा, तो विवस्वान प्राह, विवस्वान कस्मै प्राह, मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु से, मनु ने इक्ष्वाकु से। तो विवस्वान से किसने कहा, विवस्वते अहम प्रोक्तवान, मैंने कहा। मैंने कौन ने, भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अहम इमम अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान, मैंने यह अव्यय अविनाशी योग को पहले भगवान सूर्य से कहा था, विवस्वान से कहा था, और विवस्वान ने मनु से कहा था, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। एवं अर्थात अनेन प्रकारेण, एवं इसका हमने जब पदच्छेद किया तो पदच्छेद में ये अनुस्वार का मकार हुआ। परंपरा प्राप्तम,
परंपरया प्राप्तम, इमम को वर्ण संयोग हुआ था यहाँ पर, इसलिए हमने अलग कर दिया इमम। राजर्षयो संधि हुई थी, विसर्ग का उत्व होकर ओ हो गया था, तो राजर्षयः विदुहु, विद धातु है, बहुवचनम अस्ति। सह कालेन इह, काले नेह का किया, कालेन इह अलग कर दिया। आ और ई मिलकर गुण संधि हुई है, आ ई इति अदेन गुणः, गुण संधि है इसमें, जहां आ और ई मिलके बन जाते हैं। दिन धन ईश दिनेश, रमा ईश रमेश, देव ईश देवेश, तो कालेन इह कालेनेह। महता योगो, महता का महता ही रहा, योगः योग, नष्टः परंतप, ज्यों का त्यों आ गया। परंतप अत्र संबोधन रूपम अस्ति, परंतप अर्थात परान तापयति यह सह परंतप, माने पर कौन होता है? शत्रु जो होते हैं, दुश्मन जो होते हैं, अरि रिपु, जो रिपुओं को तपाता है, तपाता है अर्थात कष्ट देता है, शत्रुओं को जो कष्ट देता है वह परंतप होता है। तो हे परंतप, हे अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम इमं योगम राजर्षयः विदुहु, विदुहु जाना, उन लोगों ने जाना। किन्ने जाना? ये भूतकालिक रूप है लिट लकार का। तो विदुहु, के विदुहु? राजर्षयः विदुहु, राजर्षियों ने जाना। राजर्षयः किम विदुहु? इमं विदुहु, इमं किम? योगम, इस योग को जाना। कथम ज्ञातवन्तः? राजर्षयः कथम विदुहु, उन्होंने क्या जाना? तो परंपरा प्राप्तम, परंपरया प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। एवं ईदृशम, अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, किस प्रकार से? आरंभम अहम कृतवान, मैंने किया शुरू। अहम इमम अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान, आरंभ कहाँ से है? भगवान से। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, और भगवान से ही पूरे जो भी ज्ञान है, जो वेद हैं चारों, उनकी उनके मुख से उत्पत्ति हुई है। तो हमारा क्रमिक विकास नहीं है, हमारा आदि काल से ही विकास है। जो प्राणियों का विकास है, मनुष्य का विकास है, वह आदि काल से ही है, हमेशा से रहा है। और नित्य संबंध है ज्ञान का भी, नित्य संबंध है योग का, नित्य संबंध है संन्यास का। इसलिए हम इसको समझें। तो अत्र पश्यामः, फिर से, कि अहम इमम अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान, मैंने यह अविनाशी योग विवस्वान से कहा, विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। तो एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार की परंपरा से प्राप्त इमम राजर्षयो विदुहु, इसको राजर्षियों ने जाना। राजर्षियों ने जाना क्योंकि कोई भी बात यदि बड़ों को बता दी जाए तो उस बड़ों को बता देने के बाद में वह बात छोटे लोग अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। यदि कोई श्रेष्ठ बात छोटे व्यक्ति को बताए तो ना वह उसकी गंभीरता को समझता है और ना उसकी कोई बात मानता है। इसलिए हमेशा जो समझदार लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनको वह ज्ञान दिया जाता है। इसलिए भगवान ने पहले सूर्य को यह ज्ञान दिया था। सूर्य के द्वारा यह क्रमशः मनु और इक्ष्वाकु के पास में होते हुए बहुत से राजर्षियों ने जाना। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयः विदुहु। फिर क्या हुआ? जब राजर्षियों ने जाना तो जब ज्ञान हो जाता है, चक्रवत परिवर्तनते सुखानी चा दुखानी चा, जितने भी सुख और दुख हैं, अच्छाई और बुराई हैं, ये सब चक्र के समान घूमते रहते हैं। जैसे प्रकृति का क्रम है कि पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर निधन हो जाता है, फिर पैदा होता है।
ऐसे ही अवस्थाएं बदलती रहती हैं। इसी प्रकार से ये जो परंपरा से प्राप्त ये जो योग था, सह योग महता कालेन इह नष्टः। कालेन इति तृतीय विभक्ति अस्ति। कालेन काल से, महता, महता ये इसका विशेषण है, महत शब्द है। महत शब्द के रूप चलाएंगे तो महता तृतीया में बनता है, कालेन का यह विशेषण है। सह योगः महता कालेन इह नष्टः। इह अर्थात अस्मिन् लोके, अस्मिन् संसारे, अस्याम पृथिव्याम सह योगः नष्टः। जब बहुत समय हो जाते हैं तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, क्योंकि अभ्यासः एव गुरु। अभ्यास निरंतर करते रहना ही गुरु है, अभ्यास ही गुरु है हमेशा। इसलिए इसके लिए प्रयत्न, आगे बढ़ने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहें। अग्रिमः श्लोकः अस्ति। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। पदच्छेद करते हैं तो सा एवायम, हम जानते हैं कि सा का यहाँ विसर्ग का लोप हो गया था संधि के कारण, तो इसका हमने फिर से इसकी संधि विच्छेद किया तो सहा एव, सहा एवायम। यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा हुई है, तो बड़े आ की मात्रा के लिए हमने जो यहाँ अलग अलग किया तो एव अयम हो गया, छोटा आ मिलकर बड़ा आ बने हैं, दीर्घ संधि है। अकह सवर्णे दीर्घः, स्वर जब समान मिल जाए तो वहां दीर्घ संधि होती है। अयम अनुस्वारस्य पुनः मकारः कृतः। मया, मया, ये मया तृतीया विभक्ति, अस्मद शब्द का, अहम का, मया तृतीया एक वचनम। ते अद्य, ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। योग हम जानते हैं, अद्य माने आज, प्रोक्तः प्राधन उक्तः कहा गया है, पुरातनः ये नया नहीं है, पुरातनः अस्ति, ये सब जो कुछ भी है चिर पुरातन है। तो ये जो कहा जा रहा है, जो कहा गया है, ये हमेशा से चला आ रहा है। भक्तोसी, क्यों कहा मैंने तुझसे, ये जो उसकी बात बता रहे हैं कि भक्तोसी, भक्तः असि में, त्वं में भक्तः असि, सखा च इति, और सखा है चा और इति में, चेति में संधि हुई है तो गुण हो गया है। भक्तोसी भक्तः असि, भक्त हो। रहस्यम ह्येतदुत्तमम्, ही एतद उत्तमम, ही एतत् उत्तमम, संधि विग्रह और पद विग्रह किया तो ये उसका आया। तो अन्वयः त्वम किससे कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। त्वम में भक्तः, त्वम मम भक्ता, में जो है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, जो मम के स्थान पर प्रयोग होता है। त्वम मम भक्ता च सखा असि इति, और सखा हो इति इसलिए मैंने कहा तुमसे, क्योंकि जो कोई हमारा प्रिय नहीं होता, जिसकी हम में श्रद्धा नहीं होती, उससे कुछ कहने को भी इच्छा नहीं होती, अच्छी या बुरी बात, उसको उदासीन की भांति इग्नोर कर देते हैं, अलग कर देते हैं उसको। इसलिए जो अच्छी बात, बड़ी ज्ञान की बात, बड़ी गूढ़ बात, कल्याणकारी बात उससे ही कही जाती है जो हमारा प्रिय होता है, जिस पर हमारा स्नेह होता है या जो हम पे स्नेह करता है, उससे ही। तो इसलिए तुम में भक्तः असि, तुम मेरे भक्त हो, च सखासी, और सखा हो, इति इसलिए। सह एव, यह वही, वह, सह माने वह, वह ही, सह एव अयम पुरातनः योगः, ये पुरातनः योगः अद्य मया ते प्रोक्तः। हाँ,
तो कः प्रोक्तः योगः प्रोक्तः। कीदृशः योगः? पुरातनः योगः। कस्मै प्रोक्तः? ते प्रोक्तः, तेरे लिए कहा गया। ये ते चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अस्मद में और युष्मद में ये में ते बहुत आते हैं और गीता में बहुत प्रयोग है इनका। तो अद्य अर्थात आज, अद्य, च, इति, ही, ये अव्यय पद हैं। इनका कभी भी रूप नहीं चलता सुबंत में या तिङंत में। तो त्वं मे भक्तः च सखा असि इति सः एव अयं पुरातनः योगः अद्य मया ते प्रोक्तः। हि एतद् उत्तमं रहस्यम्। ही माने यतो ही, क्योंकि। एतद् यह क्या है? उत्तम है और रहस्य है। रहस्य क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सी गूढ़ बातें हैं, इसलिए रहस्य माने गुप्त रखने योग्य भी है। आजकल हो क्या रहा है कि हर किसी को ज्ञान देने का एक प्रचलन चला हुआ है, तो हर कोई उसका अधिकारी नहीं होता है। क्योंकि यदि ज्ञान सुपात्र को मिलेगा तो वह सृष्टि करेगा, रचना करेगा, लोक कल्याण करेगा। यदि कुपात्र को मिल गया तो वह उसको सृष्टि के नाश में लगाएगा, विनाश में लगाएगा। जैसा ओसामा बिन लादेन भी बड़े इंजीनियर था, उसको भी ज्ञान था, और एपीजे अब्दुल कलाम भी इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, उनको भी ज्ञान था। उन्होंने लगाया, एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्र के निर्माण में, और ओसामा ने लगाया वो ज्ञान विश्व के विनाश में। इसलिए ज्ञान हर किसी को नहीं देना चाहिए। अग्रिमा श्लोक अर्जुन उवाच। अब उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा, मैंने इसलिए कहा है, तो अर्जुन को शंका हुई कि ये तो हम लोग साथ साथ में ही लगभग जन्म हुआ है और साथ साथ में ही हम लोग पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, फिर ये इनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कहा, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। बड़ी शंका हुई अर्जुन को, तो इस श्लोक का हम पहले अन्वय करते हैं। अर्जुन उवाच का अर्जुनः उवाच, क्योंकि इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो गया था इसलिए। तो अर्जुनः उवाच अपरम भवतो जन्म, अपरम का अनुस्वार का मां कर देंगे, भवतो का भवतः हो गया, जन्म परम अनुस्वार स्थाने मकारः अवत, जन्म विवस्वतः, फिर जन्म जो है विवस्वान का, विवस्वतः। कथम एतद् विजानीयाम, कथम को अलग किया, पदच्छेद, एतद् पृथक, विजानीयाम। कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। यह मित्रता की बात है। मित्रता होगी और परम स्नेह होगा तभी यह बात कह सकते हैं। तो पहले समझ लें शब्दों को। अपरम, परम माने बाद में, अपरम माने अभी का, पहले का। भवतः, भवतः नाम किम हम लोग बोलते हैं, तो आपका। अपरम भवतः जन्म, भवतः जन्म अपरम अनंतरम अभवत, बाद में हुआ है। भवत शब्द का षष्ठी एक वचन। परम जन्म विवस्वतः, विवस्वतः भी विवस्वत शब्द का षष्ठी एक वचन है। भवतः माने आपका, विवस्वतः अर्थात विवस्वान का जन्म। कथम कैसे अव्यय पद है, एतद् विजानीयाम ज्ञा धातु है, विउपसर्ग लगा हुआ है, लिंग लकार है ये। तो विजानीयाम, अहम विजानीयाम, मैं जानूं। त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, त्वम जानते हैं, आदौ आदि शब्द का सप्तमी एक वचनम, प्रोक्तवान हम जान चुके हैं। भवतः जन्म अपरम, आपका जन्म तो
अपर है, पहले का नहीं है, अभी हाल का है, अर्वाचीन है। इदानीमेव जातम, विवस्वतः जन्म परम, विवस्वान का जन्म, सूर्य का जन्म तो बहुत पहले का है। इति कथम विजानीयाम, ऐसा है तो मैं कैसे समझूं? क्या कि तुम आदौ एतत् प्रोक्तवान, कि तुमने पहले ये सब कहा है, आरंभ में तुमने कहा है, ये सब कल्प के आदि में ऐसा कहा है, ये मैं कैसे जानूं? अहम कथम विजानीयाम, ऐसे सहज संदेह है। भाई कृष्ण और अर्जुन लगभग समवयस्क हैं और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने सूर्य से कहा। तो जहां अत्यंत प्रेम होता है वहां पर कोई बात किसी से छिपाई नहीं जाती, मन की बात ज्यों की त्यों स्पष्ट रूप से कह दी जाती है, कहना ही चाहिए। यही मन की निर्मलता है। हम लोग मन को निर्मल ना करके और फिर कोई बात पूछते हैं, तो जब मल साफ ही नहीं हुआ, हमारा मल ही लगा हुआ है, तो फिर तुलसीदास जी ने कहा है कि छूटे मल की मलई के धोए। तो उस मलिन हमारी आशंका के ऊपर, जिज्ञासा के ऊपर सामने वाले का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए पहले हमें निर्मल हो, निर्मलता की ओर प्रयत्न करना चाहिए। और गीता आत्मा को, मन को निर्मल कर देती है, यही इसकी विशेषता है गीता की। तभी व्यक्ति कर्मों के बंधन से, कर्म के फल के बंधन से छूट जाता है। अग्रिमः श्लोकः श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। इसका जब पदच्छेद किया तो बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, हे अर्जुन, बहूनि सरल है, चार्जुन का चा और अर्जुन का संधि हुई है यहां पर, ये दीर्घ संधि, उसको अलग किया। तान्यहम में तानी अहम, तानी अहम में ई और आ की संधि हुई है। ई और आ को सहज भाव से भी बोलेंगे तो इया 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 या 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 बनता है। या कैसे बनता है? ई और आ से मिलकर, तो या बन गया। या जहां बन गया वो यण संधि हो गई। ई और आ से या, उ आ से वा, रि आ से र, लृ आ से ला, इस प्रकार से यारा लावा बनते हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परंतप। इसका पदच्छेद तो बहुत सरल है। तो परंतप इति संबोधन रूपम, हे परंतप, और अर्जुन भी है इसमें संबोधन, हे परंतप अर्जुन, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, में अर्थात मम, तब तुम्हारे, चा बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, मेरे और तुम्हारे, बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, बहुत से जन्म बीत गए। जन्मानि जन्म शब्द का बहुवचन है, जन्म जन्मनि जन्मानि, बहु बहुनि बहूनि, ये अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, उनमें नपुंसक लिंग शब्द हैं, इनके रूप चलते हैं। व्यतीत, व्यतीत जो है इसमें व्यतीतानि, ये भी नपुंसक लिंग का रूप है। तानि तत्ते तानि, सर्वाणि सर्वम सर्वे, सर्वाणि द्वितीया के रूप हैं। त्वम युष्मत् शब्द, ना वेत्थ, वेत्थ इति, ये त्वम के लिए है, तुम नहीं जानते हो, विद धातु है तो वेत्थ बनता है इसमें, त्वम वेत्थ, तुम नहीं जानते हो।
त्वम ना वेत्थ अहम वेद, वेद माने जानता हूं, मैं जानता हूं, अहम जानामि। सरल भाषा में हम कहें तो हे परंतप अर्जुन, मम तव चा बहूनि जन्मानि व्यतीतानि तानि सर्वाणि त्वम न जानासि तत्सर्वम अहम जानामि। वे सब मैं जानता हूं, अनेन प्रकारेण अस्ति। तो अग्रे अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अग्रिम श्लोकस्य पदच्छेदः अजोपि। अजोपि में अजः और अपि। अत्र विसर्गः, विसर्गस्य स्थाने उत्व छोटा ऊ बन के आ में मिल गया तो ओ बन गया तो अजो हो गया। और ये अवग्रह आ के स्थान पर आता है, अवग्रह एस जैसा चिन्ह होता है जो ये, तो अपि इसको बोलते हैं पूर्व रूप संधि। तो अजह अपि अजोपि सन, सन्नव्ययात्मा, यहाँ आ है, इस आ का ना बना है ऊपर देखेंगे, ये परस्वर्ण संधि होती है तो सन अलग है। सन अस धातु का रूप है क्षत्रि प्रत्यय में। अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा है। और भूता नाम ईश्वरः, ये नाम ईश्वरो, भूता नाम ईश्वरो, इसमें वर्ण संयोग हुआ है तो ईश्वरः अपि सन, सन, ये सन जो है अस धातु शत्र प्रत्यय पुल्लिंग का रूप है। जैसे गम का बनता है शत्र में गच्छन जाते हुए, कुर्वन करते हुए, चलन चलते हुए, अश्नन खाते हुए, पिबन पीते हुए, ऐसे ही सन माने होते हुए, करते हुए। इस प्रकार से प्रकृतिम का हमने किया द्वितीय विभक्ति एक वचनम, स्वाम अधिष्ठाय, स्वाम ये स्व शब्द का स्त्रीलिंग का द्वितीय एक वचनम, अधिष्ठाय, अधि उपसर्ग, स्था धातु है इसमें, स्था, अधिष्ठानम, अधिष्ठाय, लिय प्रत्यय, संभवामि, ये फिर वही यण संधि है, संभवाम्या, ई का और आ का मिलकर या बना हुआ है, संभवामि आत्म मायया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अजह अपि सन, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अहम अजह, अजह अर्थात न जायते यह सह अजह, जो जन्म नहीं लेता है वह अज होता है। अहम अजह अस्मि, मैं जन्म लेने वाला नहीं हूं, अजन्मा हूं। अव्यय आत्मा अस्मि, अविनाशी आत्मा अस्मि, अविनाशी, अव्यय माने जिसका क्षरण ना हो, जिसका व्यय ना हो, वैसा आत्मा हूं। सन होते हुए भी, अहम अजह अव्यय आत्मा सन, मैं अजन्मा और अविनाशी आत्मा होते हुए भी, होते हुए अपि, होते हुए भी, अपि माने भी। भूतानाम ईश्वरः सन, भूतानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, भूतों का, प्राणियों का, ईश्वरः सन, ईश्वर होते हुए भी, सन अपि, अपि यहां लिखा हुआ है होते हुए भी, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधिष्ठाय, अपने अधीन करके, अपने नियंत्रण में करके, आत्म मायया संभवामि, अपनी ही, आत्मा ने अपनी ही माया माने माया से, योग माया से, संभवामि प्रकटः भवामि, प्रकट होता हूं मैं। एक बार फिर देखते हैं, कारण बताया, बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं भगवान यहाँ पर कि अहम अजह अव्यय आत्मा सन अपि, होते हुए भी, भूतानाम ईश्वरः सन अपि, भूतों का ईश्वर होते हुए भी, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके,
आत्म माया संभवामि, अपनी माया के द्वारा प्रकट होता हूं। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आ गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा अव्यय पद है, ही भी अव्यय पद है, धर्मस्य धर्म शब्दस्य षष्ठी विभक्ति ही, ग्लानिर्भवति ग्लानि भवति विसर्गस्य स्थाने ऋत्वम जातम, रा होकर भवति पर लग गई है रेफ। भारत, ये भारत जो है वो संबोधन का रूप है। अब यहां गलती करते हैं हम पढ़ने में, बोलते हैं अभ्युत्थानम धर्मस्य, ऐसा नहीं है। अभ्युत्थानम, और ये मां में से आ अलग करना चाहते, अलग करना अनिवार्य है क्योंकि अधर्म का है ये। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, इसलिए यहां पर मां को उच्चारण करने में सावधानी करना पड़ेगी। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मधर्मस्य ऐसा बोलना पड़ेगा। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रायशः उत्तर भारतीय जो है अपने उच्चारण दोष के कारण से बीच में आने वाले ना और मां को लगभग आधा कर जाते हैं, इसलिए वो अभ्युत्थानम धर्मस्य ऐसा पढ़ जाते हैं। नहीं, अभ्युत्थानम धर्मस्य ऐसा बोलना है। तो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानम, तदा आत्मानम संधि है, दीर्घ संधि, सृजाम्यहम, फिर से यहां पर यण संधि आ गई है, सृजामि अहम, अहम सृजामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम। ये पदच्छेद हुआ इसका। अन्वय किया, अन्वय करना अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में उस वाक्य को जमाना, ये कहलाता है अन्वय करना। तो भारत या संबोधन रूपम आदौवानितम, हे भारत, यदा यदा यस्मिन यस्मिन समये, जब जब, धर्मस्य ग्लानिः, धर्म की ग्लानि अर्थात हानि, घटना, न्यूनता, च और अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति, और अधर्म का अभ्युत्थान होता है अर्थात वृद्धि होती है। ग्लानि ही अभ्युत्थानम, ग्लानि और वृद्धि, ये अभ्युत्थानम में मिला हुआ है। अभि उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, स्था धातु है, ल्युट प्रत्यय है। अभ्युत्थानम भवति तदा ही अहम आत्मानं सृजामि, तब मैं अपने आप को रचता हूं, बनाता हूं, प्रकट करता हूं लोगों के सामने, ऐसा उन्होंने कहा। हे भारत, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। यहां से फिर आगे की श्लोक पढ़ते हैं। परित्राणाय साधूनाम, गीत्वा पठामा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। होता हूं, प्रकट होकर क्यों प्रकट होता हूं, क्या करता हूं? तो परित्राणाय साधूनाम, साधूनाम परित्राणाय, परित्राणाय ये चतुर्थी विभक्ति है, त्रयी धातु है, त्राणम ल्युट प्रत्यय है, परि उपसर्ग है,
ल्युट में या लगा, जैसे पठनम तो पठनाय, तो त्राणम त्राणाय, परित्राणम परित्राणाय। साधुनाम उकारांत शब्द, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, विनाशाय वही नाश, नश धातु नाश बन गया घय प्रत्यय से, फिर इसके बाद में लियप आ गया, इधर वी उपसर्ग हो गया है, तो विनाशाय विशेष रूपेण नाशाय। च दुष्कृताम, कृ धातु है, कृ माने करना, कृत माने किया हुआ, दुष् माने बुरा किया हुआ। तेषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, दुष्कृताम माने बुरा कर्म करने वालों का, बुरा कर्म करने वालों के, विनाशाय विनाश के लिए, और क्या करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्मस्य संस्थापनायाः अर्थाय। इसमें भी स्था धातु है, ये संस्थापन में, सम्यक रूपेण स्थापनम इति संस्थापनम। संभवामी, भवामी भू धातु है, भवामी बनता है, और संभवामी माने सम्यक रूपेण भवामी, कदा, युगे युगे, युग युग में, समय समय पर, जब जब भी ऐसा होता है, तो पुनः तो अन्वयम पश्यामः, अहम संभवामी, ये वाक्य बना, अहम संभवामी, तो कदा संभवामी, युगे युगे संभवामी, युग युग में संभावित होता हूँ, संभव होता हूँ, प्रकट होता हूँ। कस्मै किमर्थम, तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए, और क्या करने के लिए, कि दुष्कृताम विनाशाय, दुष्टों के विनाश करने के लिए, और क्या करने के लिए, साधु नाम परित्राणाय। तो पहला उद्देश्य भगवान के अवतार का जो ऊपर बताया कि मैं अवतार लेता हूं, तो क्या करता हूं, आके धर्म कहाँ है, धर्म साधुओं के पास है, सज्जन लोगों के पास। साधु माने केवल जो भगवा कपड़े पहने हैं वही नहीं, जो सज्जनता के साथ में काम कर रहे हैं, संसार की रक्षा में धर्म का पालन कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं केवल वही नहीं, जो आचरण में कर रहे हैं। तेषाम साधुनाम परित्राणाय, उन साधुओं के का परित्राण करना, उनका कल्याण करना, उनका उद्धार करना, उनकी रक्षा करना, ये मेरा नंबर 1 पहला काम है। 3 काम बताए यहां पर उन्होंने, कि साधुनाम परित्राणम, दुष्कृताम विनाशः, और धर्म से संस्थापना, ये 3 काम है। तो साधुनाम परित्राणाय अहम युगे युगे संभवामि, दुष्कृताम विनाशाय अहम युगे युगे संभवामि, च धर्म संस्थापनार्थाय अहम युगे युगे संभवामि। ये 3 काम करने के लिए होता हूं, बाकी तो फिर लीलाएं अपने आप होती रहती हैं। फिर लीलाओं में क्या होता है, अगले श्लोक में बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अच्छेद किया इसका, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं, वर्ण संयोग था, वर्ण को विच्छेद कर दिया, एवं अलग हो गया, यह वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, पुनः जन्म, नैति का अलग किया, तो ना एति, एति ई धातु है, ये ई धातु, माम एति, मामेति, सोऽर्जुनः, सह अर्जुनः, ऐसा इसका हुआ। जन्म जानते ही हम, जन्म और कर्म ये नपुंसकलिंग शब्द हैं। जन्म जन्मनि जन्मानि, कर्म कर्मणि कर्माणि, ऐसे रूप होते हैं। चाव्यय पद में मम, षष्ठी विभक्ति एक वचनम, दिव्यम, देवताओं का के योग्य, एवं अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, यह यद शब्द है, यह यौ, ये रूप चलते हैं पुल्लिंग में। वेत्ति, विद धातु है, विद में बनता है वेत्ति,
तत्वतः तत्व से, त्यक्त्वा त्यज धातु त्वा प्रत्यय, त्याग कर छोड़कर, देहम देह को छोड़कर, देहम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, पुनः जन्म, पुनः अनंतरम बाद में फिर से, जन्म ना एति जन्म को प्राप्त नहीं होता है, एति माने नहीं जाता है नहीं होता है, माम एति मुझको प्राप्त होता है, सह अर्जुन हे अर्जुन, अन्वयाकृता अस्ति, हे अर्जुन मे जन्म चा कर्म दिव्यम, मे जन्म माने मम जन्म, हे अर्जुन मम जन्म चा मम कर्म दिव्यम, दिव्य है मेरे जन्म और कर्म, एवं यह व्यक्ति इस प्रकार से जो इसको तत्वतः व्यक्ति माने तत्व से जानता है, सह देहम त्यक्त्वा वह इस देह को त्याग कर, इस देह को छोड़कर, पुनः जन्म न एति देह को छोड़ता है जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तब सह एतम देहम त्यक्त्वा पुनः जन्म न एति फिर से जन्म को नहीं ग्रहण करता है, किंतु सह माम एति वह मुझे प्राप्त करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तू कैसा हो कि वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। इसलिए वीत राग भय क्रोधा ये समास है, द्वंद्व समास में ही आता है, तो चार इसमें राग भय और क्रोध इनसे जो बीत गया है, जो जिसने जो इनसे गत हो गया है, मुक्त हो गया है। क्रोधा में विसर्ग के स्थान पर लोप था, विसर्ग वापस लिया, मनमयाः माम उपाश्रिताः, मई मया माम उपाश्रिता अलग किया, इसको अनुच्छेद किया तो माम अलग हो गया और उपाश्रिताः अलग हो गया। मनमया माम उपाश्रिताः, बहवो का बहवह, ज्ञान तपसा ज्ञान के तपस्या से, पूताः पूताः अर्थात पवित्राः, मदभावम मदभावम मेरे आत्मभाव को, मेरे स्वरूप को आगता। अब बताया उन्होंने क्या क्या हुआ है इसमें, तो सरल है, इसका परिच्छेद हो गया कि वीत राग भय क्रोधाः येषाम गताः, के गताः रागाः गताः, जिनके राग चले गए हैं, जिनके भय चले गए हैं, जिनके क्रोध चले गए हैं, अर्थात ये तीनों ही चीजें जड़ हैं। राग को हम काम भी कह सकते हैं, तो काम क्रोध और भय यह जिसमें है वह रागी है, वह क्रोधी है, वह भयभीत है, और जिसके निकल गए हैं उसको वीत राग बोलते हैं। उसका कहीं किसी में कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार से उसका मन विचलित नहीं होता। मनमयाः जिन जो मय माने जैसे तन्मया होता है, तन्मय माने उसमें लगा हुआ, तो मनमय माने मुझ में लगा हुआ, मय माने लीन, मय माने रत, मई रताहा मुझ में रत हैं, मई मनाहा मुझ में जिनका मन है वो, मन मयाह। अब ये मयाह उससे आगे की चीज है, जो मुझ में ही स्थित है, अलग होकर नहीं लगे, निरंतर ही मुझे ही अपना स्वरूप मानते हैं। तादृशाः माम उपाश्रिताः, और मुझको उपाश्रित मतलब मेरे ही आश्रय में लेने वाले, उपधन आश्रित, उपाश्रित हैं। बहवः ज्ञान तपसा पूताः, बहुत से ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान के तपस से पवित्र होकर,
पूत धातु है, पुनाति होता है। तो तपस्या से, तपस्या कौन सी? ज्ञान की तपस्या, जो ज्ञान की उपासना में लगे हुए हैं, उससे पवित्र होकर मद भावम आगता, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, फिर वह ईश्वर ही बन जाता है। तब स्थिति आती है अहम ब्रह्मास्मि की। हम वैसे ही बोलते रहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जिसके यस्य रागाः भयाः क्रोधाः गताः, यह ईश्वरमयः जातः, यह ईश्वरम उपाश्रितः भवति, यह ज्ञान तपसा पवित्रः जातः अस्ति, यह तद्भावम आगतः अस्ति, जो उसके भाव में आ गया है, सह एव अहम ब्रह्मास्मि इति वक्तुम अर्हति, अन्यः न। अग्रे फिर क्या होता है? उन्होंने कहा कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा पदच्छेद किया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मुझको, प्रपद्यन्ते माने भजते हैं, प्रपद्यन्ते, तान तथैव अलग अलग किया, तान तथा एव, तान तथैव भजामि अहम, उनको मैं वैसे ही भजता हूँ, मैं भी भजता हूँ। जैसे भगवान विष्णु को शिव भजते हैं और शिव को विष्णु भजते हैं, वैसे ही उन भक्तों को भी मैं भजता हूँ, निरंतर चिंता करता हूँ। मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, ये इसका संधि विच्छेद किया तो मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सरल है, भजामि क्रियापदम है, अत्र अनुवर्तन्ते है, नीचे परिच्छेद में क्रिया स्पष्ट हो जाएगा। हे पार्थ, पार्थ संबोधन रूपम, हे पार्थ ये माम यथा प्रपद्यन्ते, हे पार्थ जो मुझे जिस रूप में भजते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से मुझे भजते हैं, अहम तान, मैं उनको भी, ये द्वितीया है, अहम तान तथैव भजामि, मैं उनको भी उसी प्रकार से भजता हूं। क्योंकि मनुष्याः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही वर्त्म माने होता है मार्ग, रास्ता, इसका अनुवर्तन करते हैं, अनुसरण करते हैं। अतः सरल है। अग्र है कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः, ये और तो दिख रहा है कांक्षन्तः से लेकर यजंत इह, ये ता में यहाँ पर एक ही मात्रा लगाई है और ऊपर नहीं है, तो ये संधि हुई थी, संधि के कारण से एक ही मात्रा का लोप हो गया था। यजन्ते इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि ही भवति कर्मजा, ऐसा पदच्छेद है, साधारण है, एक बार पढ़ लेते हैं पदच्छेद को। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। अच्छी हुआ। कांक्षन्ता माने कामनाम आकांक्षाः कुर्वन्तः, शत्रु प्रत्यय है, ये भी बहुवचन का है। कर्मणाम कर्मों की,
सिद्धिम सिद्धि को, यजन्ते भजते हैं, जपते हैं। इह देवता, इह माने अत्र अस्मिन् लोके, क्षिप्रम ही, क्षिप्रम माने शीघ्रम ही, मानुषो लोके सिद्धि ही भवति कर्मजा। सरल है, अनुभव में देखते हैं। इह मानुषे लोके, इह माने अत्र, अत्र कुत्र, मानुषे लोके माने मनुष्यों के लोक में, मनुष्यों के संसार में, कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, कर्मों की सिद्धि को चाहने वाले। सिद्धि कर्मों की कब मानते हैं? जब वो फल प्राप्त कर लेते हैं। तो कर्मों के फल की सिद्धि, बिना फल की सिद्धि के लिए कोई भी कर्म नहीं करना चाहता। तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं, जो अपने फल को ही कर्मों की सिद्धि मानते हैं, तो वे क्या करते हैं? ते देवता यजन्ते, वे देवताओं को पूजा करते हैं। देवता शब्द जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग है। देवता, देवता, देवते, देवताः, देवताम, देवते, देवताः। जैसे लता के रूप चलते हैं वैसे ही रूप चलते हैं। और देवताः ये स्त्रीलिंग शब्द है, समझ लें इसको। तो मनुष्य देवताः यजन्ते, देवताओं को भजते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। ही कर्मजा सिद्धि ही क्षिप्रम, तो उनको कर्मजा, उनके उन कर्मों से होने वाली, जा माने जन्म लेने वाली, पैदा होने वाली, कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्रम भवति, शीघ्र ही उसकी सिद्धि हो जाती है। अब ये हमारा समय होने वाला है, इसलिए ये चातुर्वर्ण्यम वाला श्लोक कल से पढ़ेंगे। अभी हमारा ये जो चल रहा है गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग, इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में हम सामान्य व्याकरण के साथ में उन लोगों को लेकर भी चल रहे हैं जो बिल्कुल नहीं जानते, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, जिनका थोड़ा अभ्यास भी है, उन्हें उच्चारण में परेशानी ना हो, उनको भाव का अवगमन हो जाए, इसलिए इसके गूढ़ अर्थ और जो विशेष अर्थ हैं उनको हम अभी स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यह सरलता अपने मन से निकाल दें कि यह कोई विद्वत्तापूर्ण कोई व्याख्यान चल रहा है, बिल्कुल नहीं। यह अत्यंत सामान्य व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से किए जाने वाला एक अनुष्ठान है। और इसमें हम समझते हैं कि लोगों की जो आकांक्षा थी कि गीता पढ़ने में बहुत कठिन है, अच्छी तो है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसको केवल उच्चारण की दृष्टि से और सामान्य भावार्थों की दृष्टि से ही हम इस कार्य को कर रहे हैं। इसलिए विद्वान लोग इस पर अनावश्यक रूप से आक्रोशित ना हो कि ये क्या कर रहे हैं, कैसा करना है। और फिर सीधी बात है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए लोग लाभान्वित हों, कई लोगों की ऐसी अपेक्षा आकांक्षा है। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों के साथ ही दूसरे देशों के लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं। ये इसका हमारा प्रतिसाद है, ईश्वर की कृपा है, जिन पर होगी वही उसमें सहभागी बनेगा। आप सभी सहभागी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे और समापन करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।